अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आपसे एरेनियम के बारे में अपनी वीडियो शेयर की थी और आज भी मैं आपसे यही प्लांट लेकर आई हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं। और आज जो है इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ वो ये कि इसको हम बेबी प्लांट के ज़रिए कैसे ग्रो करेंगे। ये इसका बेबी प्लांट है और इसको मैं कैंची की मदद से इसके साथ से कट कर लूँगी। इसको हमने रिमूव कर लिया। अब इसके जो लीव्स हैं उनको हम अलहदा कर देंगे। इसके नीचे से कुछ लीव्स, ताकि उसकी वजह ये है कि इसकी भी स्टेम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और हमें इसकी स्टेम जो है थोड़ी चाहिए ताकि वो सॉइल के अंदर जा सके। लिहाजा कुछ पत्ते इसके मैं रिमूव कर दूँगी। इसमें अभी और बेबी प्लांट भी हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़रा बड़े नहीं हुए तो मैं इनको अलहदा नहीं कर रही। मेरा जो एक मैच्योर प्लांट था जो थोड़ा बड़ा था और उसमें जो बेबी प्लांट हैं वो थोड़ा से हेल्दी हैं, उनको जो है मैं कट कर रही हूँ ताकि रूटिंग स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी रूट स्टार्ट हो जाए। ये जो हैं ये मेरा दूसरे बेबी प्लांट हैं जो मैंने एक और प्लांट से अलहदा किए हैं और इनको भी मैं यही करूँगी कि इनके लीव्स जो हैं मैं वन बाय वन करके अलहदा कर दूँगी। और जैसा मैंने बताया कि इसके लीव्स को अलहदा करने की ये वजह है कि एक तो ये कि मुझे स्टेम थोड़ी-सी लंबी चाहिए जो सॉइल के अंदर चली जाए, और दूसरे ये कि लीव्स जो हैं मिट्टी के साथ जो टच होंगे तो उनके अंदर फंगस लगने का भी ख़दशा हो सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है जो इसकी डार्क पर्पल जिसका शेड है, और इसको अगर आप किसी दूसरे प्लांट में बॉर्डर के तौर पे भी लगा सकते हैं, जिस और सकुलेंट प्लांट के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो ग्रीन रंग के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। इसको मिट्टी में इस तरीके से हल्के से हम पुश करेंगे और लगा देंगे मिट्टी को। ऑलरेडी मैंने पहले से पानी दिया हुआ है। शुरू के चंद दिन जो है उसको मैं पानी दूंगी और उसके बाद इसको वीक में एक दफ़ा जो है मैं पानी दूंगी। इसके तमाम जो बेबी प्लांट थे उनके लीव्स जो हैं मैं रिमूव कर रही हूँ। इस तरीके से इसके जो लीव्स हैं वो ज़्यादा आसानी से अलहदा हो रही हैं। होल पहले से मिट्टी में कर लेंगे तो इसके टिश्यू जो हैं वो डैमेज होने का ख़तरा नहीं रहेगा। इसको ब्लैक रोज़ भी कहते हैं और ब्लैक ब्यूटी प्लांट भी कहा जाता है, और इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है अगर आपके प्लांट की स्टेम जो है लंबी हो। मेरा ये प्लांट जो है इतना ज़्यादा अभी लैगी नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको स्टेम के ज़रिए ग्रो नहीं कर रही। जब आप स्टेम की कटिंग करके आप उसके ज़रिए ग्रो करेंगे तो जो आप कटिंग लगाएंगे उसमें भी न्यू प्लांट आसानी से शुरू हो जाएगा। टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन जो जो और दूसरी जो जहाँ से आपने कट किया होगा वहाँ से भी न्यू प्लांट जो है वो आपका ग्रो कर जाएगा। लीव्स जो हैं ऐसे रिमूव करते जाएं। जो इसके लीव्स हैं बेशुमार, मुझे अब इसके बारे में ये नहीं पता कि ये लीव से ग्रो होता है या नहीं, लेकिन इसके जो लीव्स हैं उनको भी मैं एक अलहदा पॉट में लगा दूंगी और चेक करूंगी कि ये लीव से ग्रो होता है या नहीं। लीव्स जो हैं वो ज़मीन से टच नहीं करने चाहिए। ये रूटिंग स्टार्ट करने में ये प्लांट जो है 3 से 4 माह लेगा। लिहाजा इस प्लांट को अगर आप इस तरह ग्रो कर रहे हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि नाउम्मीद ना हो जाएं, क्योंकि इतने टाइम के बाद ये रूटिंग स्टार्ट कर देता है। टाइम ज़रूर लेता है। ये वो बेबी प्लांट जो सबसे पहले हमने अलहदा किया था बहुत छोटा सा है, इसको भी मैं लगा रही हूँ। देखिए कितने कितना खूबसूरत जो है एक मेरा पॉट तैयार हो गया है। मैंने पॉट बहुत गहरा नहीं लिया, इसकी तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है। उसकी वजह यह है कि इसकी रूट अभी तैयार होने में बहुत टाइम लेंगी, और जब इसकी रूट्स शुरू हो जाएंगी तो इनको तब्दील करके थोड़ा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।